हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नाइटी की कटिंग। तो इस वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी कैसे आपको नाइटी की कटिंग करनी है। बहुत ही डिटेल से बताऊंगी, तो आप पूरा वीडियो देखना, स्किप नहीं करना है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने लिया है ये 3.25 मीटर कपड़ा। अगर आपकी लेंथ कम है तो आप 3 मीटर कपड़ा भी ले सकते हो। मैंने 3.25 मीटर कपड़ा लिया है। अब हमें चाहिए नाप। तो सबसे पहले देखिए, हमें लंबाई, कितनी आपकी लंबाई है वो लेनी है। उसके बाद में है मेरा चेस्ट का। तो जो मेरा चेस्ट आया है उसमें हम 3 इंच लूजिंग का देंगे, तो मेरा हुआ 43 इंच। और फिर हम लेंगे शोल्डर का नाप, जो कंधा होता है उसका भी नाप चाहिए, क्योंकि इसमें मैं 4 इंच से छोटा गला बना रही हूँ। 4 इंच या 4 इंच से छोटा गला बनाते हैं तो हम शोल्डर का नाप लेते हैं। तो आपको शोल्डर का नाप चाहिए। फिर हमारा आता है कमर का नाप। तो इसमें हम कमर का नाप लिया है और उसमें मैं 3 इंच लूजिंग दे रही हूँ, तो मेरा टोटल हुआ 38 इंच। आप 3 इंच भी लूजिंग दे सकते हो, और आपको अगर और लूज चाहिए तो आप 4 इंच भी लूजिंग दे सकते हो। तो देखिए, मैंने ये कपड़े को फोल्ड कर रखा है। ये इधर जो है ये किनारी है दोनों, मैंने पूरे कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड कर रखा है। किनारी जो है वो उधर है, ये दोनों जो किनारी हैं। और कपड़ा अंदर की साइड जो सीधा है, और इधर जो मेरी साइड है ये बंद साइड है। सबसे पहले हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो मेरी साइड है ये फोल्ड है, ऊपर जो है ये खुली साइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सीधा जो है निशान लगा लेंगे। जो टेढ़ा कपड़ा है इसको हम निकाल देंगे। तो हमने ये स्टार्टिंग पॉइंट का निशान लगा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने कट कर दिया है। अब हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो जितनी आपकी लंबाई है उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि हमारा ऊपर भी फोल्ड होगा नीचे भी फोल्ड होगा। तो आपको टोटल लंबाई प्लस में 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेना है। मैं ये यहाँ पे मेरी टोटल लंबाई थी 52 इंच, और 2 इंच मैंने प्लस किया है, तो मैं यहाँ पे 54 इंच पे निशान लगा लिया है। इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। और निशान लगा के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। तो ऐसे आपको निशान लगाने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को आपको कट कर लेना है। जितनी आपकी लंबाई है उसमें फ्रेंड्स आपको प्लस में 2 इंच करना है। अब हम ऊपर की साइड में निशान लगाएंगे अपना गले का और शोल्डर का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जितना आपका शोल्डर आया था उसका आपको हाफ लेना है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर जो है, कंधा जो है वो था 17 इंच, और 17 इंच का हम हाफ करेंगे, आधा करेंगे। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपका जितना शोल्डर आए उसका आपको हाफ करके निशान लगा लेना है। तो ऐसे मैं ये 8.5 इंच पे निशान लगा लिया, क्योंकि मेरा 17 इंच आया था। अब यहाँ पे जब हमारा शोल्डर पूरा हम लेते हैं तो 1 इंच हम डाउन करते हैं। तो आपको 1 इंच डाउन कर लेना है। तो जितना हमारा शोल्डर हमने उसका हाफ लिया है, तो आपको 1 इंच डाउन करना है। तो यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा लिया। जो हमने 8.5 इंच पे मैंने निशान लगाया उससे नीचे मैंने 1 इंच डाउन किया है। अब फ्रेंड्स, ये हम कितना डाउन करेंगे वो देखिए। सबसे अब यहाँ पे हम क्या है, जैसे हमारा ऊपर की साइड में यहाँ जो हमने डाउन किया था 1 इंच, इससे नीचे हम अपना निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर जब पूरा लेते हैं, अब यहाँ पे मेरा 8.5 इंच था। अब सीधा हम यहाँ पे 8.5 इंच नहीं ले सकते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम 7.5 इंच तक ही ले सकते हैं। 8.5 हम नहीं ले सकते। अगर आपका शोल्डर अगर 14 इंच है तो आप ऊपर 7 इंच पे निशान लगा रहे हो, तो यहाँ आपको 7 इंच लगाना है। लेकिन यहाँ पे मैं 7.5 इंच ही रखूंगी, क्योंकि 7.5 इंच से हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा शोल्डर जो है वो 8.5 इंच था। लेकिन यहाँ पे हम 8.5 इंच नहीं रखेंगे। तो मैंने इस पे निशान लगाया है। अगर आपका शोल्डर जैसे 14 इंच है तो ऊपर आपने 7 इंच निशान लगाया, तो यहाँ पे आप नीचे 7 इंच पे निशान लगा सकते हो। लेकिन जब 7.5 इंच हो जाता है तो उससे ज़्यादा हम 7.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है। जितना आपका शोल्डर है वो हाफ लेना है, और 7.5 इंच से आपको ज़्यादा नहीं लेना है। तो मैंने ये 7.5 इंच पे निशान लगाया है। इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। 1 इंच ऊपर का छोड़ के उसके बाद में मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना। तो यहाँ पे जैसे हमने 1 इंच डाउन करके उसके बाद में 7.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब जो हम इधर जो है वो निशान लगाएंगे। अब ये निशान हम कितना लगाएंगे, देखिए ये जैसे अब यहाँ पे मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है आर्म होल की शेप के लिए। अब यहाँ पे हमने 1 इंच डाउन किया है। तो यहाँ पे अब हम कहाँ से हमें वो करना है, तो देखिए जितना अपने कस्टमर की आपने गले की ब्रॉडनेस रखनी है
वो रखनी है। यहाँ पे मेरे कस्टमर की जो गले की ब्रॉडनेस थी वो है मेरी यहाँ पे 3 इंच रखा है मैंने। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब जो हमने 3 इंच का जो निशान लगाया है, यहाँ से हम डाउन करेंगे। जो 3 इंच का हमने निशान लगाया है, तो जो हमने आगे 1 इंच का था वो हमने ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ हो गई है हमारी। अब ये गले की जो है ये हमारी 3 इंच है और 3 इंच से आगे हमने डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे हम निशान लगाएँगे। देखिए यहाँ पे हमें कितना निशान लेना है। अब इसमें क्या है, जैसे हमारा चेस्ट जो है वो है 40 इंच चेस्ट है। अब 40 इंच चेस्ट के हिसाब से जब हमारा 4 इंच है गला, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाएँगे पौने 7 इंच का। अगर आपका जैसे चेस्ट है 36 इंच, तो यहाँ पे आपको 6.2 लेना है। अगर आपका चेस्ट है 38 इंच, तो यहाँ पे आपको 6.4 पे निशान लगाना है। इस तरीके से हम निशान लगाते हैं, तो यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाया है। अब पौने 7 इंच का जो मैंने निशान लगाया है, ये हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो ऊपर हमारा हमने डाउन किया था 1 इंच का, यहाँ इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। ये हमारा तिरछा होगा, देखिए ऐसे इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम आर्म होल की शेप लगाएँगे, उसके लिए यहाँ पे हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे पौन इंच का, ऐसे। और यहाँ से हम लगाएँगे सवा इंच पे निशान, और इधर भी हम दूसरी साइड भी सवा इंच पे निशान लगा लेंगे 1.25 पे। और अब ये हम जो है इसकी हम शेप दे देंगे, तो ये हमारी आर्म होल की शेप आ जाएगी। इस तरीके से आपको शेप लगा लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने चेस्ट का निशान लगाएँगे। अब जिसमें आपकी जितनी चेस्ट है उसमें हम 3 इंच लूजिंग देंगे। तो मेरा 40 इंच चेस्ट था, उसमें 3 इंच लूजिंग दिया, टोटल हुआ 43, और 43 इंच का हम चौथा भाग करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल है वो मेरा हुआ पौने 11 इंच, और पौने 11 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। उससे आगे हम 1.5 इंच लगा लेंगे सिलाई मार्जिन का। आपका जितना चेस्ट है उसमें आपको जितना लूजिंग देना, 3 इंच या 4 इंच वो देना है। उसके बाद में आपको निशान लगाना है, और आगे आपको 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का। अब हम लगाएँगे कमर का निशान। तो कमर का निशान हम इंच पे लगा रहे हैं। ज़्यादा आपका है तो कमर का निशान आप 15 इंच पे भी लगा सकते हो। ये मैंने 14.5 इंच पे लगाया, क्योंकि मेरे कस्टमर का जो निशान था वो 14.5 इंच आ रहा था कमर का। तो इसलिए आपको ऐसे कमर का निशान लगा लेना है। अब इस पे हम अपना कमर का लगाएँगे। तो इसमें जितनी आपकी कमर है उसमें आपको 3 इंच लूजिंग देना है, और 4 भी दे सकते हो। और इसमें मेरे थी कमर 35 इंच, 3 इंच लूजिंग दिया, तो टोटल हुआ 38 इंच। और 38 इंच का जब हम चौथा भाग करते हैं तो हुआ 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, और 1.5 इंच हम आगे लगाएँगे सिलाई मार्जिन के लिए। एक्स्ट्रा आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, 2 इंच का भी आप रख सकते हो। इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अब ये हमारा चेस्ट का, और जो ये हमने निशान लगाया कमर का, इसकी हम शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपको शेप लगा लेना है शेप पट्टी से। अब बाहर की साइड भी हम निशान लगा लेंगे, जो हमने सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाए हैं 1.5 इंच पे। तो ये निशान भी इस तरीके से आपको लगा लेना है। अब ये निशान हमारे लग चुके हैं। अब फ्रेंड्स हम नीचे सीधा लगाएँगे अपना, जो यहाँ जो हमारा कमर का निशान था, यहाँ से हम सीधा अपना नीचे तक लगाएँगे। तो ओनली आपको यहाँ से ऐसे इंच टेप रखना है कमर के निशान से, और सीधा हम अपना जहाँ कोने पे लगा देंगे, इधर जो हमारी कन्नी है यहाँ पे। इस तरीके से हम नीचे से पूरा फुल घेर ले लेंगे, और ऐसे इंच टेप रख के तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और फिर यहाँ पे हम ये निशान मैंने लगा दिया है, इस पे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग कर लेना है। नीचे से मैंने पूरा घेर रखा है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। जो हमने डाउन किया था 1 इंच, यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे जो हमारा आर्म होल का शेप था, इस शेप से इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई है। अब हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसके लिए सेम तरीके से मैंने कपड़ा रखा है। इधर जो है वो कपड़े की किनारी है, दोनों किनारी इधर है। मेरी साइड जो है ये बंद साइड है। कपड़े को मैंने चौड़ाई में फ़ोल्ड कर रखा है। अब इसके ऊपर हम अपना जो फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग की थी वो रख लेंगे, क्योंकि हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो हमने फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग की थी, वो इसके ऊपर हम रख के एडजस्ट कर लेंगे। बैक पार्ट को हम ऊपर की साइड में आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। देखिए मैंने ये नीचे रखा है फ्रंट पार्ट को, क्योंकि बैक पार्ट हमारा ऊपर की साइड में आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा, बड़ा रहे।
और इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। ये मैंने एकदम एडजस्ट कर लिया है। अब ऊपर की साइड में हम इसको, जो हमारा बैक पार्ट है, इसको आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, बड़ा रखना है, इससे हमारे जो कंधे हैं वो आगे की साइड नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम आधा इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ जो हमने 1 इंच डाउन किया था, यहाँ भी हम अपना आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बैक पार्ट को और निशान लगा लेंगे। इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अब ये हमारा यहाँ पे देखिए ऐसे था। अब यहाँ पे जो हमने शोल्डर रखा था, अब यहाँ पे शोल्डर हमने 8.5 इंच रखा था, तो यहाँ पे 8.5 इंच जितना आपने यहाँ पे शोल्डर रखा है, उतना आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है बैक पार्ट के लिए, आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे ऊपर 8.5 रखा था, तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब जो हमने 8.5 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से हम अपना निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 1.5 इंच पे, इस तरीके से, और ये 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम अपना शेप लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से शेप लगा लेनी है। यहाँ से एकदम हम अपने आर्म होल के लिए शेप लगाएंगे, इस तरीके से शेप लगा लेनी है। ऐसे 1.5 इंच है, अगर पीछे की साइड में बैक में किसी की फैट है, तो यहाँ पे आप 2 इंच भी, जो मैंने 1.5 इंच रखा है आर्म होल के लिए, वो 2 इंच भी आप रख सकते हो। और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। नीचे हमारा सेम रहेगा, बस यहाँ से हमारा ऊपर की साइड में आधा इंच एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे आर्म होल में इस तरीके से हमने 1.5 इंच की शेप लगा के फिर यहाँ पे शेप दी है। अब आगे हमारा पूरा सेम रहेगा, कहीं भी कोई हमारा एक्स्ट्रा हम नहीं वो कटिंग करेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट था वैसे ही हमारा बैक पार्ट कटिंग रहेगा, यहाँ से नीचे से भी। अब मैंने ऐसे कट कर दिया। देखिए ये हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की हमारी कटिंग हो गई है। अब जो हमारे साइड में जो कपड़ा बचा था, वही कपड़ा हम लेंगे और इसमें हम अपनी कली अटैच करेंगे। इससे जो बचा हुआ कपड़ा है वो ही हम कली अटैच करेंगे, तो इससे हमारा काफ़ी घेर बन जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए मैंने इस तरीके से रख लिया। ऊपर की साइड में थोड़ा-सा मैंने कट किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिलाई करने के लिए चाहिए, और हमारा कमर के पास में इस तरीके से हम ये कपड़ा रखेंगे, जो हमारा साइड से कपड़ा बचा था। अब ये मैंने ऐसे बराबर रख लिया है, और जहाँ हमारा नीचे एकदम बराबर है, यहाँ तक हम इस तरीके से इंची टेप तिरछा रख लेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। देखिए हमने इंची टेप ऐसे रख लिया है तिरछे में, नीचे तक हमारा जो नाइटी का घेर है, और अब नीचे हम अपनी शेप पट्टी रख लेंगे। तो यहाँ से क्या है, हमारा एकदम गोलाई में आ जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको शेप पट्टी रख लेना है, और अब यहाँ से हम अपनी कटिंग कर देंगे। तो देखिए जो एक्स्ट्रा ये पट्टी हमारी अटैच हो जाएंगी कली, तो इससे हमारी जो नाइटी का घेर भी बहुत बन जाएगा, एकदम गाउन जैसा बनेगा ये हमारा। यहाँ इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी पूरी 4 कली कट हो गई हैं। तो 2 हमारी फ्रंट पार्ट में अटैच हो जाएंगी और 2 कली हमारी बैक पार्ट में अटैच हो जाएंगी। ये टोटल हमने 4 कली कट की हैं। तो ये चारों कली अटैच होने के बाद में हमारा एकदम गाउन जैसे बनेगा ये नाइटी हमारा। और अब देखिए फ्रेंड्स, इनको जो है आपको स्टिचिंग कैसे करनी है। जैसे हम एक पार्ट लेंगे, ये तो मैंने एक पार्ट लिया है। अब इसमें कली आपको अटैच कैसे करनी है, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आपको कली उठानी है, और ऐसे आपको कमर के, जो हमारा कमर का निशान था, यहाँ से इस तरीके से आपको रख के यहाँ पे स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरीके से आपको कली अटैच करनी है। देखिए फ्रेंड्स ऐसे, इस तरीके से ऐसे आपको कली अटैच करनी है। सेम तरीके से आपको दूसरी साइड भी अटैच करनी है। अब हम करेंगे अपने इसमें गले की कटिंग। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो गले की मैं जो लंबाई रख रही हूँ 4 इंच रख रही हूँ, क्योंकि हमने 4 इंच के गले की हिसाब से कटिंग की है नाइटी की। अब यहाँ पे ब्रॉडनेस रख रही हूँ मैं 3 इंच। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लेना है, और यहाँ भी हम 3 इंच रखेंगे। और गले की जो लंबाई है वो मैंने 4 इंच रखी है। अब ये 3/4 का ये हमारे ऐसे, यहाँ पे मैंने 3 इंच रखी है, और यहाँ हमने 4 इंच रखी है, क्योंकि मैंने गले की जो लंबाई है वो 4 इंच रखी है और नीचे 3 इंच। अब इस पे हम अपना शेप पट्टी से निशान लगा लेंगे। ये गोल गला ही बना रही हूँ। अब ये हमारा बैक है, तो बैक हमारा थोड़ा-सा यहाँ से आगे, पहले हमारा सीधा गला होना चाहिए, आगे फिर इस तरीके से शेप आएगी। तो इससे हमारा जो इसके गले का जो लुक है वो कुछ अच्छा ऐसे ब्रॉडनेस टाइप रहेगा। तो देखिए इस तरीके से आपको गले की कटिंग करनी है। तो ये हमारे बैक गले की कटिंग हो गई है। देखिए कितना सुंदर गला है ये हमारा
कटिंग हुआ है। अब हम लेंगे फ्रंट गला। अब फ्रंट गले के लिए यहाँ से मैं ब्रॉडनेस रख रही हूँ 3 इंच। आप अपने हिसाब से 2.5 इंच भी रख सकते हो या पौने 3 इंच आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितना आपको गले की ब्रॉडनेस चाहिए। मेरे इसमें कस्टमर की डिमांड थी यहाँ पे ब्रॉडनेस 3 इंच की। अब यहाँ पे मैंने रखा है 6.5 इंच गले की लंबाई। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो गले की लंबाई और चौड़ाई। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ 3 इंच, यहाँ भी मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से एक बॉक्स हमें बना लेना है। ऐसे जो हमने निशान लगाया ऊपर भी 3 इंच का और नीचे भी 3 इंच का, और लंबाई मैंने 6.5 इंच रखी है गले की। अब ये हमारा फ्रंट गला है तो स्टार्टिंग से ही हमारा गोल होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से आपको शेप पर रखना है और निशान लगाना है। तो ये हमारे शुरू से ही ऐसे गोलाई में कटा है। तो इस तरीके से इसका हमारा एकदम गोल ये कटा है। इससे देखिए बहुत ही सुंदर ये गला कटिंग हो गया है। इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है अगर आप गोल गला बना रहे हो। तो अगर इसमें आप डिजाइन डाल रहे हो तो डिजाइन भी डाल सकते हो। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो ये जो हमारी फ्रॉक में जो बाजू होती है उस टाइप की बाजू कटिंग करेंगे हम। तो मैंने कपड़े को डबल कर लिया है। अब डबल करने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, अंदर जो है ये मेरी साइड है, ये खुली साइड है, ऐसे किनारी है मेरी साइड। अब इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है, क्योंकि इसमें हम दोनों बाजू एक साथ कटिंग कर रहे हैं। तो ये 4 लेयर में हो गया है हमारा कपड़ा। अब ऊपर हम सीधा निशान लगा लेंगे, तो जो हमारा टेढ़ा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। अब हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो यहाँ पे मैं टोटल जो है वो 6 इंच पे लगा रही हूँ। इसमें हमारा 1 इंच ऊपर नीचे फोल्ड में चला जाएगा और तैयार जो बाजू है वो हमारी 5 इंच की बचेगी। तो 1 इंच ये हमारा सिलाई मार्जिन में चलाया जाएगा। तो 5 इंच की हमारी बाजू तैयार रहेगी। अब ये आपको कपड़े की चौड़ाई कितनी लेनी है वो देखिए फ्रेंड्स। अब कपड़े की चौड़ाई हमें जितना हमने चेस्ट लिया है उसका आपको चौथा भाग कर लेना है। अब इसमें चेस्ट था मेरा 40 इंच, 40 इंच का हम चौथा भाग करेंगे तो हुआ 10 इंच, और आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। तो मैंने 10.5 इंच रखी है कपड़े की चौड़ाई, और यहाँ भी मैं 10.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। जितना आपने चेस्ट लिया उसका चौथा भाग करना है और फिर आधा इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। इतना आपको कपड़े की चौड़ाई रखनी है। इस तरीके से अब इस पे हम निशान लगा देंगे और अब एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू हमारी कुछ हटके कटिंग होगी। तो जब भी हम बाजू की कटिंग करते हैं तो इधर जो ऊपर की साइड में है वो हमारा यहाँ हम पहले 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये बाजू हमारी फ्रॉक बाजू, जो फ्रॉक में बाजू लगती है डबल लेयर की, वो बाजू कटिंग कर रहे हैं हम। अब इधर हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ऐसे जैसे नॉर्मल हमारी बाजू कटिंग होती है, ये उस तरीके की नहीं है, ये अलग तरीके से कट रही है। 2.5 इंच का हमने यहाँ लगाया है और इसकी हम शेप लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये जो साइड है ये हमारा फोल्ड होगा या हम इस पे पिको भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको शेप लगा लेनी है यहाँ से। अब ये साइड जो है ये हमारी नीचे हाथ की साइड में आएगी, इसमें हम फोल्ड कर लेंगे या फिर इस पे हम पिको भी कर सकते हैं। ये हमारा जो है ये नाइटी से अटैच नहीं होगा, ये हमारा हाथ की साइड आएगा। ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। ये वाली जो साइड है ये हमारा नाइटी से अटैच होगा। तो इसकी पहले हम शेप दे देते हैं। जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था इससे इस तरीके से हम मिला देंगे। और अब इस साइड में हम अपना लगाएंगे निशान। तो यहाँ पे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और इधर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब जो हमने उधर 1 इंच का निशान लगाया है और ये इधर हमने 2 इंच का निशान लगाया, इसको इस तरीके से हम इंची टेप रख के मिला देंगे। ऐसे निशान लगा देंगे। अब जो हमने निशान लगाया इसमें हल्के से हम अपने हाथ से ऐसे गोलाई पे लगा देंगे। तो ये हमारा, हम नाइटी की साइड अटैच करेंगे तो यहाँ से हमारा थोड़ा गोल हो जाएगा और ये साइड हमारी फोल्ड हो जाएगी और पिको हो जाएगी। इस पे हम पिको भी कर सकते हैं या फोल्ड भी कर सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये जो हम कटिंग कर रहे हैं ये साइड हमारी नाइटी से अटैच होगी फ्रेंड्स, इसका आपको ध्यान रखना है। ये हमारी फोल्ड होगी या पिको होगी। अब इस पे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे पहले इसको हम यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे। तो जिस साइड हमारी कट होगी ये साइड हमारी यहाँ पे फोल्ड होगी या पिको होगी। तो इसमें हम पहले कट का निशान लगा देते हैं ताकि हमें पता रहेगा कि ये साइड हमारी फोल्ड होगी, या आप फोल्ड भी कर सकते हो या पिको भी कर सकते हो। तो देखिए ये हमारी 2 बाजू जो है ये कटिंग हो गई है। अब यहाँ से ये जॉइंट है तो इसको मैं अलग कर देती हूँ। इसको ऐसे अलग कर लिया मैंने, कट कर लिया है। अब ये हमारी 2 बाजू कटिंग हो गई है। ये साइड हमारी ऐसे फोल्ड हो जाएगी
तो फोल्ड कैसे करना है, जैसे फ्रेंड्स देखिए ऐसे हम पतला इसको फोल्ड करेंगे तो इससे इसका लुक अच्छा लगेगा, एकदम जैसे हमारा फ्रिल जो बाजू होती है उस टाइप की आएगी। ये हम नाइटी से अटैच कर लेंगे इधर। तो ये हमारी बाजू कटिंग हो गई है। अब इसको हम यहाँ से ये हमारा नाइटी से अटैच कर लेंगे इस साइड का। अब हम दूसरी बाजू कट करेंगे क्योंकि हम ये डबल लेयर की बाजू कट करेंगे। तो सेम तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड कर रखा है और अब इसकी जो लंबाई है, इसकी बाजू की लंबाई मैं 4.5 इंच रख रही हूँ। तो 1 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा, सिलाई मार्जिन में चला जाएगा ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में तो 1 इंच कम हो जाएगा, तो 3.5 इंच बचेगी ये बाजू हमारी। तो इस तरीके से फिर ये हमारी डबल लेयर में रहेगी, एक छोटी की बाजू, एक हमारी बड़ी बाजू रहेगी। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है, जो लंबाई का हमने 4.5 इंच रखा था वो। अब यहाँ पे हम फिर से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, सेम तरीके से कट करेंगे, बस इसकी जो लंबाई है वो 4.5 इंच है। यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगा देंगे और अब इस साइड हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और इधर हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। जो हमने पहले बड़ी बाजू कट की थी बस उसकी लंबाई ज़्यादा थी और इसकी लंबाई कम है। अब ये निशान हम मिला लेंगे जो हमने निशान लगाए हैं। तो देखिए आप वैसे सीधा भी मिला सकते हो जो हमने पहले किया था, या फिर आप अपनी जो पहले बाजू कट की थी उसको भी आप रख के निशान लगा सकते हो। इससे हम सेम तरीके से निशान लग जाएगा हमारा। तो देखिए इस तरीके से आपको बाजू रख लेनी है जो हमने पहले कट की थी और निशान लगा लेना है। अब इस पे हम कटिंग कर लेंगे, तो हमारी सेम तरीके से जो पहले हमने गोलाई कट की थी उसी तरीके से हमारी ये गोलाई भी कट हो जाएगी। अब यहाँ से बाजू को हम इस तरीके से रखेंगे क्योंकि ये हमारी पहले से बड़ी बाजू कटिंग थी। अब ये जो हम कट कर रहे हैं ये हमारी छोटी बाजू है, तो इसको थोड़ा पीछे रखा है ऐसे बराबर, और जो आगे का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारी डबल लेयर की बाजू कट हो गई है। तो देखिए ये हमारी 4 बाजू है, तो ये हमारी डबल डबल बाजू हो जाएगी। इस तरीके से कट कर लेना। इस पे भी हम कट का निशान लगा देंगे। ये साइड हमारी फोल्ड होगी या आप पिको कर सकते हो, तो इससे कट के निशान से हमें पता रहेगा कि ये हमें फोल्ड करना है या पिको करना है। तो देखिए ये यहाँ से मेरा ये भी जॉइंट है, मैं इसको फ्रेंड्स कट कर देती हूँ। इस तरीके से कट करके ये अलग अलग हो गई हैं। तो देखिए अब जॉइंट कैसी होगी, ये एक हमारा बड़ा पीस रहेगा और ये एक ये हमारा छोटा पीस रहेगा। इस तरीके से हम इसको अपने नाइटी पे अटैच करेंगे तो ये डबल लेयर की हो जाएगी हमारी और बहुत ही सुंदर लुक भी आएगा फ्रेंड्स। इस बाजू का बहुत ही अलग लुक आता है, इसमें एकदम गाउन जैसा लगता है। अगर आपको इस नाइटी का स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो वो भी मैंने पहले से डाला हुआ है, आप उसको देख के सिल सकते हो। और इसका फाइनल लुक ये रहेगा फ्रेंड्स, मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख के सिल सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब